लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। और ऐसी ही एक शख्सियत है जो अब जिनको हम इनवाइट करने वाले हैं। जी, ये देवल साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने पूरे कोरोना काल में बहुत जन सेवा का काम किया। जब उनको ये पता लगा कि पूरे विश्व का जो कोरोना से संबंधित जो लोगों ने शॉर्ट फिल्म बनाई है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो एक आयुर्वेद का किट है कोरोना से संबंधित, वो हम जो है वो जो लोग यहाँ आगंतुक होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो देवल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई। थैंक यू सो मच। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर ऐसी कोई किट है जो हम अपने सभी आए हुए मेहमानों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें। थैंक यू सो मच सर। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming now Shri Prakash Javadekar ji, Honorable Minister of Environment, Forest and Climate Change, Minister of Information and Broadcasting, and Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises। एक बार जोरदार तालियां से होंगे सर। हमारे साथी मुख्तार अब्बास नकवी जी एकदम चुस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। देवेंद्र खंडेलवाल जी, सभी जूरीज जो इस फिल्म फेस्टिवल से संबंधित लोग हैं वो, और सभी भाइयों बहनों, कोरोना वायरस विषय पर जिन्होंने फिल्म बनाई, ऐसे फिल्मों का फिल्म फेस्टिवल करे, ये कल्पना ही अद्भुत है। और एक दो नहीं 2800 फिल्में दुनिया के 108 देशों से आई, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आप अगर गिनीज बुक में बैठोगे तो उसमें ये होगा, क्योंकि एक कोरोना वायरस विषय पर इतनी शॉर्ट फिल्म नहीं बनी, लेकिन लोगों की प्रतिभाएं कितनी जागरूक हुई। देखो, कोरोना का संकट पूरे दुनिया पर आया, यह महामारी लगभग सभी देशों में छा गई, बहुत नुकसान हुआ। और नुकसान हुआ इतना नहीं, लेकिन लोगों की प्रतिभा भी जागरूक थी। अपने रोज आने वाले व्हाट्सएप मैसेज भी देखिए, क्या क्या मैसेज आते हैं, बहुत खूब सुंदर भी होते हैं, बहुत प्रासंगिक होते हैं। तो लोग घर में बैठे बहुत समय, लॉकडाउन हुआ कहीं 2 महीने 3 महीने, अभी यूरोप में भी कुछ जगह चल रहा है, तो कुल मिला के बाहर न जाए, इसलिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे। तो टीवी भी ज्यादा देखने लगे, रेडियो ज्यादा सुनने लगे, एंटरटेनमेंट के अन्य साधनों का उपयोग करने लगे। और ये फिल्में देखने में, ये शॉर्ट फिल्में भी व्हाट्सएप पर और बाकी सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं, लाखों की तादाद में देखते हैं। ये उसका रीच है, और इसलिए ये संकट को भारत ने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। अनेक देशों के प्रमुख नेता हमने देखे, राष्ट्राध्यक्ष, जिनको खुद को कोरोना हुआ, उसमें मुद्दा नहीं है, लेकिन वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि कोरोना करके कुछ है। देश के भाग्य से एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला कि जिन्होंने कोरोना के संकट को जनवरी 2020 में ही पहचाना और पूरे वर्ष भर लगे रहे उसमें। और इसलिए उनके बोलने से जो सहज नारे भी तैयार हुए, वो भी समझने जैसे है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब इससे ज्यादा और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। 2 गज दूरी
मास्क है जरूरी, यानी इतने अच्छे नारे गढ़े उन्होंने भी। तो जैसे आपने एक कोरोना वायरस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल किया, वैसे ही इन्हीं दिनों में जो घोषणाएं हुई उनका भी, नारों का भी अगर सभी मंगाएंगे प्रतियोगिता जैसे, तो ये भी बहुत आएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि कोरोना का संकट अब जाने के लिए जाएगा भी, क्योंकि दवाई मिली है। आज से ही अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, हमारे यहां भी जल्दी आएगा। हमें पता है देश के 4 वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो शायद महीने भर में आएगा। लेकिन एक नया भी ख्याल करने की जरूरत है। एक बार वैक्सीन लिया तो हम फ्री हो गए, कहीं भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज तैयार होने को दूसरा डोज भी लेना पड़ता है, और उसके बाद भी 28 दिन, यानी दोनों मिलकर 2 महीने पहला वैक्सीन लेने के बाद भी हमें खुद की तंदुरुस्ती का ख्याल रखना पड़ेगा। आप फ्री नहीं हो गए संकट से, लेकिन धीरे धीरे सबको मिलता जाएगा, उसकी तीव्रता कम होगी, हम इस संकट को मात देंगे। यही तो मनुष्य की बुद्धिमत्ता है। प्राणियों में या पशुओं में या पक्षियों में कोई ऐसा एपिडेमिक आता है तो सारे मरते हैं, दूसरा कोई उनके पास उपाय नहीं है। मनुष्य की विशेषता है कि बुद्धिमत्ता है, और इसके कारण वो उत्तर को ढूंढता है। ये ढूंढने का काम लोगों ने किया, और 1 साल के अंदर एक वैक्सीन भी इतने जगह 10-12 तरह के वैक्सीन तैयार हो रहे। ये बहुत मनुष्य के बुद्धिमत्ता का ये परिचायक है। इस पर भी एक शॉर्ट फिल्म देवेंद्र जी आप भी बनाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शॉर्ट फिल्म मुझे भी देखने का मन करा, तो कुछ चंद सिलेक्टेड जो कम से कम जिनको पुरस्कार मिला है, लेकिन अभी हमारा टाइम मत लो। हाँ ठीक है, तो 2-4 जरूर देखेंगे। और शॉर्ट फिल्म का टाइम जो होता है, क्योंकि मैं भी IMD मिनिस्टर हूं, तो 1 मिनट से 40 मिनट तक जो होता है उसको शॉर्ट फिल्म कहते हैं। तो 40-40 मिनट के 3 मत दिखाओ। हाँ नहीं, तो ये एक है। हम सरकार भी शॉर्ट फिल्म्स को बढ़ावा देती है, और शॉर्ट फिल्म में इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल करे ना करे, ये मुद्दा चल रहा था। 16 नवंबर से 25 नवंबर तक वो हमेशा होता है, 20 से 28 तक होता है, लेकिन नहीं था तो अभी 16 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा। गोवा में होगा, हाइब्रिड मोड में होगा। देश भर से लोग कंप्यूटर से जुड़ेंगे, ई माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन जैसे यहां बैठे हैं वैसे 200 लोग वहां भी होंगे, और 200 लोगों की उपस्थिति में उद्घाटन और समापन का कार्यक्रम भी होगा। देखो, स्पिरिट को मरने देना नहीं है। जिंदगी हम जिएंगे, संकट कितने भी आए तो भी उसको मात देकर, और जान भी और जहान भी, ये दोनों करने की बात है। और इसलिए इस बार अभी जैसे आप जूरीज को तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि 2800 फिल्में देखना 15 दिन में कोई आम चीज नहीं है। उनको एक्चुअली बोलने को अवसर देना था कि भाई क्या अनुभव आया, कौन सी फिल्म क्यों अच्छी लगी। तो ये मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। अभी हम जो ईफी करेंगे इसमें भी शॉर्ट फिल्म्स 21 है, नॉन फीचर फिल्म्स, उनको प्रदर्शित किया जाएगा।
उसमें से अनेकों का प्रीमियम भी होगा। नेशनल फिल्म अवार्ड भी जो होते हैं उसमें भी अनेक अवार्ड्स शॉर्ट फिल्म के लिए होते हैं। 70 मिनट से कम जो होते हैं वो उसमें आते हैं। और दूसरे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, उसमें भी यह हमें डॉक्यूमेंट्रीज को हम पुरस्कृत करते हैं, फिल्म मेकर्स को पुरस्कृत करते हैं। तो ये सरकार की योजना है कि सभी प्रकार की फिल्में बने, अच्छी फिल्में बने, संवेदना को छूने वाली फिल्में बने। और उन फिल्मों को, और खासकर मैंने देखा है स्टूडेंट डेज में छोटी छोटी फिल्में, और अब तो लोग सिटीजन जर्नलिस्ट हो गए, वो खुद ही फिल्म बनाने लगे। लोग मोबाइल इज द इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल के द्वारा शूटिंग करके, एडिटिंग करके, क्योंकि उसमें सब है, एडिट शॉप भी है, फोटोशॉप भी है, तो सब करके फिल्म तैयार करके 2-3 मिनट की फिल्म, 5 मिनट की फिल्म लोग ही खुद तैयार करते हैं, और हजारों की संख्या में उसका भी प्रचलन होता है। तो ये एक संचार क्रांति है, उसमें इतने फिल्में और ये नवीनतम उपक्रम। देखो मनुष्य की ऊर्जा क्या है। मनुष्य की ऊर्जा ये है कि संकट की घड़ी में भी नया कुछ सोचना और करना। और इसलिए देवेंद्र खंडेलवाल जी को फिर से बधाई देता हूं कि उन्होंने ये सोचा कि भाई कोरोना पर बनी हुई फिल्मों का फेस्टिवल करे, और 108 देशों से 2800 फिल्में आई। सबको बधाई देता हूं। जय हिंद।